तो दोस्तों आज के इस वीडियो में रसों का अध्ययन करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल जीरो से अध्ययन करेंगे, चाहे आप ग्रुप 4 की परीक्षा दें या फिर आईएएस की परीक्षा दें। यदि रसों से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और आपकी सही होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हम परिभाषा से। बेसिकली परिभाषा सभी को पता होती है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं अपने अंदाज में। तो काव्य या साहित्य को पढ़ने में या सुनने में, या फिर गीत या गाने को सुनने में, या फिर नाटक को देखने में आनंद की जो अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि काव्य हो, कोई भी कविता हो, उसको आप पढ़ रहे हो या फिर सुन रहे हो, तो जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमें आनंद आता है, उसको हम रस कहते हैं। या फिर कोई भी गीत हो, कोई भी गाना हो, उसको आप सुन रहे हो, और जो भाव, यदि आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो एक अलग ही भाव, एक दर्द अलग से उत्पन्न होता है। यदि आप देशभक्ति गाने सुन रहे हो तो एक अलग ही जोश उत्पन्न होता है। तो जो अंदर से भाव उत्पन्न हो रहे हैं और जो आनंद आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यदि सैड सॉन्ग चल रहा है तो अलग से अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे मन में। यदि कोई रोमांटिक गाना चल रहा है तो अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे, अलग प्रकार का आनंद आएगा। और यदि कोई देशभक्ति गाना चल रहा है तो उसमें अलग प्रकार का आनंद आएगा, अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सबको क्या कहते हैं? हम रस कहते हैं। और रसों की संख्या कितनी होती है? 9 मानी गई है। ठीक है, बेसिकली यदि क्वेश्चन आता है तो रसों की संख्या कितनी है तो हमें 9 टिक करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं रसों से संबंधित ऐसे फैक्ट जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला फैक्ट है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है 8 है। इन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। और नौवां रस जो है, नौवें रस को मान्यता दी है अभिनव गुप्त ने। ठीक है, अभिनव गुप्त ने नौवें रस को मान्यता दी है। नेक्स्ट फैक्ट है, रस का वर्णन सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया था अपने नाट्यशास्त्र में। ठीक है, तो ये भी आपको चीज याद रखना है। भरत मुनि ने सबसे पहले रसों का वर्णन किया था, नाट्यशास्त्र में किया था, और 8 रसों का वर्णन किया था। इन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया था। नेक्स्ट है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, लेकिन श्रृंगार रस को रसराज की श्रेणी किसने दी है? रसराज की संज्ञा किसने दी है? तो ये भोजराज ने दी है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था, रिसेंटली एसएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट है, रस मंजरी और रस तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो चाहे रस मंजरी की बात हो या रस तरंगिणी की बात हो, दोनों की रचनाकार जो हैं भानुगुप्त हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे जो डायरेक्टली रसों से संबंधित हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रस के अंगों के बारे में। तो रस के 4 अंग होते हैं। देखिए, रसों को समझने के लिए हमें रस के अंग समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। गारंटी से बोलता हूँ कि आपको सारी चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो एक एक करके हम सभी को पढ़ लेते हैं। तो पहला अंग है स्थायी भाव। तो देखिए, स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव मूल रूप से हृदय में निश्चित समय तक विद्यमान रहते हैं, लेकिन रस के रूप में सृजित हो जाते हैं। इनका नाम है स्थायी, लेकिन स्थायी नहीं रहते। ये रस के रूप में सृजित होते हैं, और जिन कारणों से सृजित होते हैं उनको हम विभाव कहते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। कौन कौन से हैं आगे हम आपको बताएंगे। दूसरा अंग है विभाव। तो देखिए, विभाव हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उसको विभाव कहते हैं। देख लेते हैं, लिखा हुआ है, वे व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां जो स्थायी भावों को या तो उद्दीप्त करती हूँ या फिर जागृत करती हूँ, उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। क्लियर? विभाव भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आलम्बन और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो आलम्बन हम समझ लेते हैं, जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होते हैं उसको हम आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक का नायिका के प्रति या फिर नायिका का नायक के प्रति। अब आलम्बन विभाव भी जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। आश्रय होता है जिसके मन में भाव जगे उसको आश्रय कहेंगे, और जिसके कारण भाव जगे उसको हम क्या कहेंगे? विषय कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक नाटक देख रहे हैं, और एक नाटक में एक नायिका का नृत्य आप देख रहे हैं। ठीक है, और आपके मन में उस नायिका को देखकर भाव जाग रहे हैं, कुछ भी भाव जाग सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? आपको क्या कहेंगे? आश्रय कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो आपको आश्रय कहेंगे। किसके कारण जाग रहे हैं? उस नायिका के कारण जाग रहे हैं, उस नायिका के नृत्य के कारण जाग रहे हैं, तो नायिका क्या हो जाएगी? विषय हो जाएगी। क्लियर? अब देख लेते हैं उद्दीपन। दूसरा है, स्थायी भावों को
बढ़ाने या उद्दीपित करने वाली बाहरी चेष्टा या तत्व या परिस्थितियां कि हम क्या कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे। उद्दीपन को देखिए एग्जाम में पूछते हैं, एक आपको उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि विभाव कौन सा है, आलम्बन कौन सा है, इसमें उद्दीपन कौन सा है, इस उदाहरण में आश्रय कौन है, इस उदाहरण में विषय कौन है, तो सारी चीजें पूछते हैं तो बहुत अच्छे से समझना है। उद्दीपन विभाव समझते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कि स्थायी भावों को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने या उद्दीपित करने वाली बाहरी चेष्टाएं कुछ भी हो सकती हैं। जैसे अभी आपने नायिका को नाचते हुए देखा और आपके प्रति, आपके मन में उसके प्रति कुछ ना कुछ भाव जगे, आप हो जाते हैं आश्रय, नायिका हो जाती है विषय। और यदि आपके वो भाव और ज़्यादा उद्दीप्त हो जाएं और ज़्यादा बढ़ जाएं बाहरी चेष्टाओं के कारण, मान लीजिए वो उसने बहुत ही अच्छी साड़ी पहन रखी है या बहुत ही सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, बाहरी चेष्टा हो जाएगी, उसकी साड़ी या कपड़े क्या हो जाएंगे, बाहरी चेष्टा हो जाएगी, परिस्थिति हो जाएगी या फिर तत्व हो जाएंगे। तो उसके सुंदर कपड़ों को देखकर या उसकी साड़ी को देखकर यदि आपके और ज़्यादा स्थायी भाव बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उद्दीपन विभाव कहेंगे। क्लियर हो गया ये सब, आपको विभाव भी क्लियर हो गया। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। और आलम्बन भी दो प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। देखिए मैं इतना डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आजकल प्रश्नों की प्रकृति बदल गई है। मेरा यही मकसद है कि एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे बनना चाहिए, गारंटी से बनना चाहिए। ठीक है, तो दो अंग अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, एक हमने स्थायी भाव पढ़ लिया है और दूसरा विभाव पढ़ लिया है। दो अंग और बचे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा अंग है अनुभव। अनुभव क्या होता है, मन के भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। जब आपके स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो शारीरिक चेष्टाएं होंगी। सपोज कीजिए आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं और सैड सॉन्ग सुनते सुनते आपके मन में जो स्थायी भाव है वो जागृत हो चुके हैं, तो शारीरिक चेष्टाएं क्या होंगी, आप गाना सुनते सुनते बहुत दुखी हैं, आपकी नायिका आपसे दूर पहुंच गई है, तो गाना सुनते सुनते आपकी आंखों से क्या निकलेंगे, आंसू निकलेंगे। क्लियर, मतलब कि शारीरिक कुछ ना कुछ विकार होगा, आप स्तब्ध रह जाएंगे एकदम, आप कांपने लगेंगे। तो जो भाव जागृत हो रहे हैं और यदि उसके कारण कोई शारीरिक विकार उत्पन्न हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको अनुभव कहेंगे। और अनुभवों की संख्या कितनी मानेंगे, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुभव की संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन है, पहला है स्तंभ है, दूसरा कंप, तीसरा अश्रु, चौथा स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, विवरणता और रंगहीनता। तो ये क्या है, अनुभव है। क्लियर। चौथा और आखिरी अंग है संचारी भाव। तो देखिए संचारी भाव को और क्या बोलते हैं, व्यभिचारी भाव बोलते हैं। क्या होता है संचारी भाव, आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थायी भावों को संचारी भाव कहते हैं। बिल्कुल अस्थायी होते हैं, अस्थिर होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संचारी भाव बोलते हैं। और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट फैक्ट इसके संबंध में याद रखना है, छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है, तो आचार्य देव कवि ने माना है। रिसेंटली अभी पूछा गया था कि छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है, तो आचार्य देव कवि ने माना है। क्लियर। अब देखिए रसों के चारों अंगों को हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं, उससे संबंधित कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं इस उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई एक उदाहरण दे दिया जाता है परीक्षा में और उसमें पूछा जाता है कि स्थायी भाव कौन सा है। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एक और अजगरही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटे हुए बीच ही पर यो मूर्छा खाए। मतलब एक और जो है अजगर है, दूसरी ओर मृग राय मतलब क्या है, शेर है, और बिकल बटे हुए बीच ही, बिकल बिकल मतलब क्या होता है, यात्री। यात्री क्या है, बीच में है और क्या हो गया बेचारा, मूर्छा खा के गिर गया है। तो ये भयानक रस का उदाहरण है। अब इसमें सबसे पहले पूछता है कि स्थायी भाव कौन सा है। परीक्षा में आपको उदाहरण इस प्रकार से दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि स्थायी भाव कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लगेगा, एक यात्री बीच में है, एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ मृग राय यानी कि शेर है, तो क्या लगेगा उसको, भय लगेगा ना। तो स्थायी भाव उसका कौन सा जागृत होगा, अंदर से भय जागृत होगा। क्लियर। दूसरा पूछ लेगा कि विभाव कौन सा है। विभाव, हमने आपको विभाव की परिभाषा याद कीजिए, क्या पढ़ा था, विभाव हमने पढ़ा था जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। देखिए विभाव को आप ऐसे याद रख सकते हैं, विभाव को हम ऐसे लिख सकते हैं, बे और डैश करके ऐसे लिख सकते हैं कि भाव। ठीक है, मतलब बे कारण, जिनके कारण जो है भाव हमारे स्थायी भाव उत्पन्न हो। मतलब वे व्यक्ति हो सकता है, वे वस्तु हो सकती हैं, या फिर वे परिस्थितियां जिनके कारण हमारे स्थायी भाव जागृत हों, उसको हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। तो विभाव यहाँ पर क्या है, किसके कारण आपका स्थायी भाव यानी कि भय निकल रहा है, तो आपका स्थायी भाव निकल रहा है
अजगर को देखकर और शेर को देखकर आपका स्थायी भाव भय बाहर निकल रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका बनेगा यहाँ पर आलम्बन कौन है। तो आलम्बन कौन है, आलम्बन भी हमने पढ़ा था कि जिसके कारण आलम्बन और विभाव लगभग सेम होता है। तो हमने आलम्बन क्या करा था, जिसके कारण स्थायी भाव हमारे निकलते हैं। तो इसमें यहाँ पर आलम्बन भी क्या हो जाएगा, अजगर और शेर हो जाएंगे। अब लेकिन उद्दीपन, उद्दीपन में हमने क्या पढ़ा था कि जिसके कारण हमारा स्थायी भाव और अधिक निकलने लगे, और ज्यादा उद्दीप्त होने लगे, और अधिक जागृत होने लगे, उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो यहाँ पर उद्दीपन क्या हो जाएगा, अजगर और शेर की चेष्टाएं। चेष्टाएं मतलब शेर का दहाड़ना, यात्री बीच में है और अजगर और शेर आगे पीछे हैं। तो शेर का दहाड़ना, अजगर एकदम खूंखार ऐसे फुस्सार रहा है, ठीक है। तो ये उनकी चेष्टाएं उसके भय को और ज्यादा उद्दीप्त करेंगी। तो यहाँ पर उद्दीपन हो जाएगा अजगर और शेर की बाहरी चेष्टाएं। अनुभव क्या हो जाएगा, अनुभव, देखिए अनुभव का मतलब हमने पढ़ा था कि शारीरिक चेष्टाएं। जब भी आप शेर को और अजगर को देखेंगे तो यात्री क्या हो गया, शेर को और अजगर को देखकर मूर्छित हो गया, तो ये उसकी शारीरिक चेष्टा रहेगी, मूर्छित होना। क्लियर। संचारी भाव हमने पढ़ा था कि अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए जागृत होते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। तो अस्थायी भाव यहाँ पर संचारी भाव यहाँ पर क्या हो जाएंगे, संचारी भाव हो जाएंगे शंका, मतलब उसको शंका हो रही है, अरे अब क्या होगा, है ना। दूसरा होगा चिंता, मतलब उसको चिंता हो रही कि अरे अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं यहाँ पर मुझे शेर खा लेगा या फिर अजगर निगल लेगा, ऐसी चिंता होती है ना। निर्वेद हो जाता है वो कुछ समय के लिए, बिल्कुल शांत सुपड़ा पड़ जाता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर संचारी भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों रसों के अंगों को समझना है, तो जितने भी मैं अभी रसों के उदाहरण समझाऊंगा सभी में आपको वीडियो पुश करके ये चीज़ें देखना है कि उसमें स्थायी भाव कौन सा है, विभाव कौन सा है। क्योंकि मैं यदि सभी उदाहरण में बताऊंगा तो वीडियो 2 घंटे का पहुंच जाएगा, और 2 घंटे का वीडियो देखने की कैपेसिटी बहुत ही कम बच्चों में होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार यहाँ पर हम इस सभी रसों को एवं उनके स्थायी भावों को देख लेते हैं, इसके बाद सभी रसों को उदाहरण के माध्यम से हल करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको स्थायी भाव याद होते हैं, स्थायी भाव पता होते हैं, तो कोई भी उदाहरण देखकर आप समझ पाएंगे कि कौन से उदाहरण में कौन सा रस है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। तो प्रेम कहाँ उत्पन्न होगा, जहां पर श्रृंगार होगा। यदि नायक या नायिका अच्छे से श्रृंगार करेंगे तो अपने आप प्रेम उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हमें लिंक करके याद करना है। दूसरा क्या है, हास रस, और हास का स्थायी भाव हास या फिर हंसी। क्लियर। तीसरा क्या है, करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। क्लियर। चौथा है रौद्र रस, और रौद्र रौद्र मतलब क्या होता है, क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। नेक्स्ट है वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह, मतलब जो वीर होता है वही एकदम उत्साहित हो जाता है। क्लियर। तो ऐसे याद रखना। भयानक, जब भी आप कोई चीज भयानक चीज देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, भय लगेगा। नेक्स्ट है विवत्स रस, तो विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है, घृणा या फिर जुगुप्सा। नेक्स्ट है अद्भुत रस, और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। जब भी आप कोई अद्भुत चीज देखते हैं, अद्भुत दृश्य देखते हैं, तो आपको आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। नेक्स्ट है शांत रस, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या निर्वृत्ति है। नेक्स्ट है भक्ति रस, और भक्ति रस का अनुराग है। नेक्स्ट है वात्सल रस, और वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता है। देखिए दोस्तों, अभी आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था रस 9 होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर 11 बता दिए। तो सभी कंफ्यूजन हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखिए आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। क्लियर। अब भरत मुनि ने शांत रस का वर्णन नहीं किया था। टोटल रस कितने होते हैं यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आपको बताना है 9। रसों की संख्या पूछा जाए तो आपको परीक्षा में बताना है 9। भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया था, 8 रसों का वर्णन किया था। भरत मुनि ने जो है यहाँ पर शांत रस का वर्णन नहीं किया था, लेकिन 9वें रस को मान्यता किसने दी है, तो अभिनव गुप्त ने 9वें रस को शांत रस को मान्यता दी है। बहुत सारे हिंदी कार जो हैं भक्ति और वात्सल रस को ही बताते हैं। तो इस प्रकार रसों की संख्या 11 हो जाती है, और एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। भक्ति रस का आपसे पूछ लेगा तो आपको तो बताना है कि भक्ति रस, यहाँ पर भैया भक्ति रस है। अब देखिए अभिनव गुप्त जो थे वो शांत रस को सम्मिलित क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि शांत रस कहाँ होता है, जहां पर जिस उदाहरण में, जिस काव्य में, जिस साहित्य में कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होते, ना आपको गुस्सा आ रहा है, ना आपको हंसी आ रही है, ना आपको डर लग रहा है, तो वहां पर शांत रस होता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा रस ही किस काम का जहां पर कोई भी प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है। और इन्होंने भक्ति और वात्सल रस को कहाँ रखा था, श्रृंगार रस की श्रेणी में ही रखा था। किसने, अभिनव गुप्त ने। क्यों, क्योंकि भक्ति रस कहाँ होता है, भक्ति रस होता है भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेम को हम क्या कहते हैं, अनुराग कहते हैं।
तो भक्ति में भगवान में और भक्तों के बीच में जो प्रेम रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुराग कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये अनुराग तो प्रेम ही है, इसको श्रृंगार में डाल दो। देखिए नेक्स्ट, इन्होंने वत्सल्य को सम्मिलित क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि वत्सल्य का मतलब होता है माँ का प्रेम बच्चों के प्रति, बड़े भाई का प्रेम छोटे भाई के प्रति, बड़ों का प्रेम छोटों के प्रति। तो यहाँ पर भी वत्सलता मतलब प्रेम है, तो इसको भी उन्होंने क्या करा था, श्रृंगार रस की श्रेणी में सम्मिलित करा था। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने टोटल 8 रसों का वर्णन किया था। 9वें रस का वर्णन किया था अभिनव गुप्त ने, और बहुत सारे हिंदी साहित्यकार जो है 11 रस को मान्यता देते हैं। लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है रसों की संख्या तो आपको 9 बताना है। परीक्षा में पूछा जाता है स्थायी भावों की संख्या तब भी आपको 9 बताना है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं डिटेल वाइज। शुरुआत करते हैं प्रथम रस श्रृंगार रस से। श्रृंगार रस का कोष्टक में हमने स्थायी भाव लिखा हुआ है रति होता है। तो श्रृंगार रस होता क्या है, जिस काव्य में नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन होता है वहां पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो देखिए मिलने से संबंध, नायिका नायिका के मिलने से संबंध यदि प्रेम का वर्णन हो रहा है तो वहां पर संयुक्त श्रृंगार होगा, और जहां पर बिछड़ने का वर्णन हो रहा है वहां पर क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। लेकिन दोनों में प्रेम होगा, ध्यान रखना, प्रेम यहाँ भी होगा और प्रेम यहाँ भी होगा। तो सहयोग श्रृंगार का हम उदाहरण देख लेते हैं। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, करे मौन में करत हैं नैनो ही सुबात। देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं, लजिया रहे हैं, रीझ रहे हैं, फिर मना रहे हैं। ठीक है, और भरे भौन में कर रहे हैं, नैनों से बात कर रहे हैं, आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर, संयोग है, क्योंकि मिल रहे हैं, है ना, रूठ रहे हैं, एक दूसरे को मना रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, भरे भौन में नैनों से बात कर रहे हैं, अखियों से इशारे कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार की हम बात कर लेते हैं। उदाहरण है, बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, मतलब प्रवासी मतलब मेरा प्राण प्रिय, मेरा पति, मेरा नायक कहाँ है, इसी बावले से मिलने का डाल रही हूं मैं फेरा। मतलब यहाँ पर बिछड़ गया है उसका, पूछ रहा है, नायिका पूछ रही है कि कहाँ मेरा प्रवासी है, उस बावले मतलब मेरे नायक से मिलने के लिए मैं सब में डाल रही हूँ फेरा। मतलब यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, फेरा कर रही हूँ, फेरी कर रही हूँ, मतलब उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा रस है करुण रस। देखिए करुण रस में और वियोग श्रृंगार रस में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो एक बार समझ लो, अच्छे से समझ लो, लाइफ में आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और अच्छे से पहचान कर पाएंगे। देखिए वियोग श्रृंगार रस में भी बिछड़ने से संबंधित वर्णन होता है, लेकिन जो बिछड़ रहा होता है उसमें मिलने की आशा बनी रहती है। उदाहरण में देखिए, कह रहे हैं बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, मतलब ढूंढ रही है, और उसी से मिलने का डाल रही हूँ मैं डेरा, मतलब यहाँ वहाँ फेरी कर रही हूँ, मतलब इसकी मिलने की संभावना तो है। लेकिन करुण रस में ऐसा नहीं होता। करुण रस में सदियों के लिए बिछड़ जाते हैं। ठीक है, सदियों के लिए बिछड़ जाते हैं, मतलब वियोग श्रृंगार में दुख तो होता है लेकिन सदियों के लिए नहीं बिछड़ते और मिलने की आशा बनी रहती है। लेकिन करुण रस में ऐसा नहीं होता। जो भी बिछड़ता हो नायक या नायिका, तो हमेशा के लिए सदियों के लिए बिछड़ जाते हैं और वहाँ पर दुख होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर करुण रस का हम उदाहरण देख लेते हैं। एक नहीं 2 उदाहरण हैं, दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है पहला उदाहरण, हाय राम कैसे झेलें हम, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपिता से संबंधित बात हो रही है कि परलोक ही चला गया, बिछड़ गया, सदियों के लिए बिछड़ गया, तो कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए वियोग श्रृंगार रस में और करुण रस में। दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, मतलब माथे पे अभी अभी मुकुट बंधा था, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खोले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन सून कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वा तहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना नार। सुमित्रा कुमारी पंत जो है, सुमित्रा नंदन पंत इनकी कविताएं हैं कि मतलब अभी अभी तो हमारे माथे पे मुकुट बना था, अभी अभी शादी हुई थी और हमारे जो हैं छिन्ना नार हो गए, मतलब हमारे पति जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मतलब हमेशा के लिए बिछड़ना, तो वहाँ पर कौन सा होता है, करुण रस होता है। और कुछ समय के लिए बिछड़ना, मिलने की आशा बनी रखना, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन आज के बाद खत्म। ये तीसरा है हास्य रस, और इसका स्थायी भाव होता है हास्य या फिर हंसी। तो ये तो सिंपली क्लियर है, जिस भी काव्य में जिस भी पंक्तियों में आपको हंसी आए उनको पढ़कर वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है, चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। देखिए चींटी का कैच लेने के लिए कपिल देव इतने महान क्रिकेटर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए पढ़कर हमें हंसी आ रही है, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। और एक और उदाहरण बहुत सारा फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए थे सारे श्रोता। तो देखिए ये कुछ हंसी वाली पंक्तियां हैं जिनको पढ़ते ही साथ आपकी हंसी
स्थायी भाव अपने आप जो है जागृत हो जाए हंसी का, तो वहां पर हास रस हो। नेक्स्ट कौन सा है? वीर रस, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। मतलब किसी भी पंक्तियों को सुनकर आप एकदम उत्साहित हो उठें, तो वहां पर कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। जैसे देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए एकदम उत्साह आ जाता है अंदर से, तो वहां पर कौन सा रस हो जाता है? वहां पर वीर रस हो जाता है। देखिए, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। देखिए अंदर से एकदम उत्साह आ जाता है, तो वहां पर कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। और इन पंक्तियों को, कोई भी चीज हो उनको सुनने के बाद या फिर पढ़ने के बाद आपका युद्ध करने का मन करने लगता है, लड़ाई करने का मन करने लगता है, या फिर कठिन कार्यों को करने का मन करने लगता है। ठीक है, उनको करने की भावनाएं विकसित होने लगती हैं, तो वहां पर क्या होता है? वीर रस होता है। नेक्स्ट नंबर 5वां रौद्र रस, और इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, यानी कि आपके मन में क्रोध उत्पन्न होना है। तो चलिए देख लेते हैं। अपमान या निंदा से क्रोध उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। यानी कि कोई आपका अपमान करे या कोई आपकी निंदा करे और उसके कारण जो क्रोध उत्पन्न हो, वहां पर क्या, उसके कारण जो क्रोध उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। अब देखिए, इस क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, हाथ पांव का कांपने लगना आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। देखिए, तन कांपने लगा उसके क्रोध के, तो देखिए एक तो क्रोध ही शब्द आ गया, तो हम पकड़ लेंगे रौद्ररस। और तन कांपने लगा उसका, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर रौद्र रस है। पहचान कैसे कर पाएंगे? देखिए, एक तो हमें खुद मिल गया क्रोध, और क्या होगा कि या तो उसका शरीर कांपने लगेगा, या फिर उसका मुख लाल हो जाएगा, या फिर वो दांत पीसने लगेगा, उसका कोई ना कोई शस्त्र चलाने आदि का मन करने लगेगा। तो वहां पर क्या होगा? रौद्र रस होगा। नेक्स्ट है भयानक रस, और इसका स्थायी भाव क्या है? भय, यानी कि आपके मन में अब भय उत्पन्न होना है। तो चलिए इसको देखते हैं। भयानक दृश्य या वस्तु या घटना को देखने या फिर उसका उस स्मरण करने से मन में जो भय या व्याकुलता उत्पन्न होती है, वहां पर क्या होता है? भयानक रस होता है, या फिर उसको भयानक रस कहते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है? कंपन, यानी आपका शरीर कांपने लगता है, पसीना छूटने लगता है, मुंह सूखने लगता है, प्यास जिसको आप बोलते हैं, और चिंता भी होने लगती है। ठीक है, तो ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी। मतलब एक तरफ क्या है? सिंधु की लहरें जो है गरज रही हैं कुटिल काल के जालों सी, और चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। मतलब एक तरफ तो सिंधु की जो है लहरें गरज रही हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है फन फैलाकर कोई ना कोई सांप आ रहा है, फैन उगलता हुआ आ रहा है। ठीक है, फैन मतलब जहर उगलता हुआ आ रहा है, तो डर लगेगा। एक तो सिंधु की लहरें गरज रही हैं, तब भी आपको डर लगेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ फैन उगलती कोई सांप आ रहा है, तो तब भी आपको क्या है? डर लगना है। यहाँ पे तो डर लगना है, भय उत्पन्न होना है, मतलब कौन सा रस होना है? भयानक रस होना है। नेक्स्ट है नंबर 7 विवत्स रस, और इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुत्सा या घृणा। यानी कि आपके मन में जुगुत्सा या घृणा के भाव उत्पन्न होना है, वहां पर विवत्स रस होगा। जैसे देखिए, घृणित व्यक्तियों, जीव जंतुओं या वस्तुओं को देखकर या फिर सुनकर या फिर उनका विचार करने पर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो घृणा होती है, जो गिलानी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? विवत्स रस कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। आंखें, कौए की बात हो रही है कि जो जानवर मरे हुए होते हैं उनकी आंखें निकाल कर देखिए कितनी घृणा आ रही, उड़ जाते फिर वापस आ जाते। 100 जीव खींच कर कौए, मतलब उनका 100 जीव, 100 आदि कौए क्या है? खींच कर कौए चुभला चुभला कर खाते, चबा चबा कर खाते। तो कितनी घृणा आ रही है यहाँ पर, तो कौन सा रस होगा? विवत्स रस होगा। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। नंबर दूसरा बहुत ही फेमस है। सिर पर बैठो काग, फिर से कौए की बात हो रही। आंखें देव खात नकारा, मतलब जानवर किसी जो मरा हुआ है उसके सिर पे बैठा है, आंखें निकाल रहा है, खा रहा है। खींचत जी वहीं सियार, सियार की जीभ खींच रहा है। अति ही आनंद और धार, गिद्ध जांग कहीं खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान अंगूरन काटी काटी के खान बेचारत। तो ये दोनों में हमें पढ़ के ही घृणा हो रही है, मतलब कौन सा रस होना है भैया? विवश रस होना है। क्लियर? नेक्स्ट है अद्भुत रस, और इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। यानी कि ऐसे चीजों को देखकर आपको एकदम आश्चर्य हो जाए, अरे वाह ऐसा हो सकता है क्या, या फिर आप बोलने लगे वाह अद्भुत। मतलब वहां पर क्या होगा? अद्भुत रस होगा। देखिए कैसे, जब व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर क्या होता है? अद्भुत रस। देखिए उदाहरण से पहचान करते हैं। देख यशोदा
सुसुमुख में सकल विश्व की माया, मतलब यशोदा उनके बच्चे जो श्री कृष्ण भगवान जी थे उनके मुख में सकल विश्व की माया को देख रही हैं, मतलब पूरे विश्व उनके मुख में दिख रहा है। किनको? यशोदा मैया को। वाह, अद्भुत, आश्चर्यजनक बात है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है ना? तो कौन सा यहाँ पर रस होगा? अद्भुत रस। क्षण भर को वह बनी रही अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो ये यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक बातें होती हैं, जैसा होना हमें प्रतीत ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। तो वहां पर कौन सा रस होगा? आश्चर्य। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। जिस भी काव्य को या फिर साहित्य को या फिर उदाहरण को आपको पढ़ने के बाद ऐसा बोलने का मन करे, वाह अद्भुत या फिर आश्चर्यजनक चीज थी यार, तो वहां पर क्या होना है? अद्भुत रस होना है। देखिए नंबर 9 है शांत रस, और इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। चलिए इसको समझते हैं। देखिए जीवन में नश्वरता, यानी कि आपको ऐसा लगे कि सब कुछ नष्ट हो गया है आपके जीवन में, ठीक है। या फिर वैराग्यता, आपको लगने लगे कि क्यों ना हम वैराग्य धारण कर लें, एकदम पहाड़ों पर जाकर तपस्या करें, ये लंबी लंबी दाढ़ी रख लें और भगवान की पूजा करने लगें, का बोध होने लगे। या फिर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहां पर क्या होता है? शांत रस होता है। और शांत रस को अभिनव गुप्त ने सर्वश्रेष्ठ माना है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, मन रे तन कागज का पुतला, मतलब आपका मन जो है एक कागज का पुतला है, ठीक है। लगे बूंद बिनसी जाए छिन में, मतलब एक बूंद लगेगा और उसका क्या हो जाएगा? क्षण भर में विनाश हो जाएगा। गर्व करे क्यों इतना, मतलब क्यों गर्व कर रहे हो भैया? तो यहाँ पर देखिए, आपको गुस्सा आ रहा क्या? नहीं आ रहा ना? आपको हंसी आ रही क्या? आपको भय लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा ना? तो क्या कौन सा रस होगा? वहां पर शांत रस होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा, निर्वेद है एकदम। तो वहां पर कौन सा रस होगा? शांत रस। ओके। नेक्स्ट है नंबर 10 वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव होता है वत्सल्यता, और वत्सल्य का भी मतलब होता है प्रेम। लेकिन कौन सा? माता के पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटे के प्रति प्रेम, या फिर गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, या फिर बड़े भाई का छोटे भाई का प्रति प्रेम। मतलब चार चीजें, माता का पुत्र के प्रति, बड़ों का छोटे के प्रति, गुरुओं का शिष्य के प्रति, और बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति यदि प्रेम, ऐसा कुछ उदाहरण में दिया है, तो वहां पर कौन सा रस होने वाला है? वात्सल्य रस होने वाला है। देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण है, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद पुलवाती, अंचरा तरलो ढाकी सूर, प्रभु को दूध प्यावती। मतलब प्रभु श्री कृष्ण के बारे में और यशोदा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा रस होने वाला है? वात्सल्य रस होने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि माता का पुत्र के प्रति, ठीक है। दूसरे उदाहरण से हम समझ लेते हैं, मैया मोरी ताऊ ने बहुत खिजायो, मतलब ताऊ ने बहुत मजे लिए हैं मेरे। मोह से कहा तो मोल को लीनो, मतलब मुँह से कहते हैं कि पैसों की चीजें ली हैं, और तू जसुमती कब जायु, मतलब यहाँ पर बड़े भाई और छोटे भाई के प्रेम के संबंध में वर्णन किया गया है। बलराम जी श्री कृष्ण को जबरदस्ती चिढ़ाते थे, ठीक है, तो यहाँ पर उनका एक प्रेम ही था। तो यहाँ पर भी कौन सा रस होने वाला है? वात्सल्य रस होने वाला है। और देखिए इसको पहचानने की केवल एक ही चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर बाल कहानियां आपको देखने को मिलेंगी, और उसमें से आपको ज्यादातर जो है श्री कृष्ण के बारे में चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है भक्ति रस, और इसका स्थायी भाव क्या है? अनुराग। अनुराग का अर्थ क्या होता है? प्रेम। देख लेते हैं। इस रस में ईश्वर की भक्ति और अनुराग अर्थात ईश्वर प्रेम का वर्णन होता है। वहां पर कौन सा रस होता है? भक्ति रस होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। मतलब एक ही भरोसा है, एक ही ताकत है, एक ही विश्वास है। कौन? घनश्याम हमारे महाराज। तो ये यहाँ पर क्या है? भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति विश्वास है। तो कौन सा रस है? भक्ति रस। देख लेते हैं नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोग लज्जा खोई, अब तो बात फैल गई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। तो ये मीरा बाई की कुछ पंक्तियां हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर प्रेम प्रसंग की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर भी भक्ति रस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी 11 रसों को पढ़ चुके हैं। आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलता है, यदि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। आपको बताना है जुगुत्सा रस का स्थायी भाव क्या है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी हिंदी का या फिर जीके जीएस का किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो आपको देखना है, हिंदी की बात करें, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, आपको कोई भी वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हिंदी की प्लेलिस्ट की हमारी लिंक मिलेगी, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो में लगातार लाता रहता हूँ, और बेल आइकन भी दबा लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।